अभी देखो हम लोग जो सम सॉल्व कर रहे हैं ना, वो दिसंबर 2022 के पेपर का है। पेपर में आया हुआ सम है, डायरेक्टली यूनिवर्सिटी के सम हम लोग सॉल्व कर रहे हैं, जो कि 20 मार्क के लिए एग्जाम में आया था। क्वेश्चन नंबर 3 था मयूरी लिमिटेड करके। आप लोग को सबको मिल गया? चलो देखो सम को हम लोग एक बार रीड कर लेते हैं बच्चा, ठीक है। 22, ठीक है, दिसंबर 2022 का। जो लोग बच्चा ऑनलाइन ज्वाइन हुए, यदि आपके पास टेक्स्ट बुक है तो उसमें दिसंबर का जो पेपर है 22 का, उसका सम आप लोग चेक करो। क्वेश्चन नंबर 3 है मयूरी लिमिटेड करके, जो 20 मार्क का आया हुआ था। और आपको बेसिक आपने फर्स्ट वाला लेक्चर देखा था, इसके बाद ये डायरेक्टली आपको यहाँ से आपको सम सॉल्व करना है। मैं पहले सम को हम लोग रीड करते पढ़ते कि क्या लिखा हुआ है यहाँ पे। तो यहाँ पे देखो उल्टा केस है, ठीक है। यहाँ पर एक्सपोर्ट वाला केस है। कौन सा है? एक्सपोर्ट का, ठीक है। हम लोग ने, मैंने आपको किसके बारे में बताया था? इम्पोर्ट वाले में। इम्पोर्ट वाले में मैंने क्या बताया था? 4 चीज: परचेस, पेमेंट, एडजस्ट करना या वैल्यूएशन करना, और प्रॉफिट एंड लॉस में। और एक्सपोर्ट वाले में क्या करने का? परचेस की जगह का लाइन चेंज कर देने का। परचेस की वजह क्या हो जाएगा? सेल्स हो जाएगा। पेमेंट की वजह पेमेंट रिसीव हो जाएगा। जो बाकी की 2 एंट्री रहेगी सेम, एडजस्ट करना, प्रॉफिट एंड लॉस, सिर्फ इतना ही चेंजेस रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हम लोग का सेल्स की बात कर रहे हैं। सेल्स, सेल्स मतलब बेचना, ठीक है। सामान बेच रहे तो हमको पैसा आएगा। जैसे परचेस किया तो मुझे पैसा क्या होना था? देना था, ठीक है। सेल किया तो हमको पैसा क्या होने वाला है? मिलने वाला है। सिंपल सा बात है, ठीक है। बेच रहे हैं हम लोग तो बच्चा हमारे पास पैसा क्या होने वाला है? आने वाला है। पेमेंट रिसीव होने वाला। अभी हम पेमेंट नहीं करने वाले। यदि हम लोग एक्सपोर्ट करें तो हमको पेमेंट क्या होने वाला है? रिसीव होने वाला। रिसीव होना मतलब कैश हमारे पास क्या होने वाला? आने वाला। क्या होने वाला है? आने वाला। और हमारा बेसिक रूल क्या बोलता है? कैश आया तो डेबिट करने का, कैश गया तो क्रेडिट करने का। पहले हम लोग सम को रीड कर लेते, फिर हम लोग शुरू करते, ठीक है। देखो यहाँ पे लिखा मयूरी लिमिटेड रत्नागिरी एक्सपोर्ट गुड्स टू मिसेस डेविड ब्रदर्स ऑफ यूएसए वर्थ $1 लाख। बोलता है यहाँ पे मयूरी लिमिटेड करके कोई एक कंपनी है जो अपना सामान बेचती है। यूएस की एक कंपनी है डेविड ब्रदर्स करके। वो कंपनी को उसने $1 लाख का बेचा। रुपीस में नहीं बेचा, किसमें बेचा? डॉलर में बेचा, ठीक है। हाँ, उसको हमको रुपीस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। उसने डॉलर में बेचा तो हमको रुपीस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहां से हमारा क्लियर हो गया कि हम लोग बेच रहे हैं सामान को। क्या कर रहे हैं? बेच रहे हैं। और एक चीज हमेशा याद रखना बच्चा, परचेस हमेशा डेबिट होता है, सेल्स हमेशा क्रेडिट होता है, ठीक है। रूल है, ठीक है, हमारा बेसिक रूल है। सेल्स मतलब जा रहा है सामान ना। परचेस हमेशा क्या होता है? डेबिट में आता है। सेल्स हमेशा कहां पे आता है? क्रेडिट में आता है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर सेल कर रहे हैं तो सेल्स हमेशा क्या रहेगा? क्रेडिट रहेगा। हम लोगों ने डेविड ब्रदर्स को बेचा तो डेविड ब्रदर्स रिसीव कर रहा है कि दे रहा है? ले रहा है कि दे रहा है सामान? डेविड ब्रदर्स ले रहा। तो मैंने हम लोगों ने शुरू में लिखा था ना, रिसीवर को डेबिट करने का, लेने वाले को क्या करने का? डेबिट करने का। तो पहला एंट्री हमारा ऐसे क्लियर हो गया कि डेविड ब्रदर्स अकाउंट डेबिट हो जाएगा और सेल्स अकाउंट क्या हो जाएगा? क्रेडिट हो जाएगा, ठीक है। एक एंट्री फिक्स हो गया। पहला एंट्री यही आएगा, चाहे एक एंट्री रहे चाहे 10 सम सॉल्व करोगे, एक्सपोर्ट करना है, सब में यही एंट्री आएगा। मतलब जो सामने वाली कंपनी रहेगा उसको डेबिट करना है और सेल्स क्या होगा? क्रेडिट होगा। सेल्स हमेशा क्रेडिट होता है। तो डेबिट ब्रदर्स अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट क्या हो जाएगा? क्रेडिट हो जाएगा। अभी सिंपल सी बात है, आप लोग खुद सोचो, हम लोग किसी को सामान बेचा है तो हमारे पास पैसा आएगा कि जाएगा? आएगा ना। पेमेंट होगा, पेमेंट रिसीव होगा ना। तो आगे लिखा रहेगा हमको पेमेंट कैसे रिसीव हुआ। तो आगे लिखा है यहाँ पे देखो, बोला 1 नवंबर 2020 व्हेन द रेट ऑफ एक्सचेंज वाज ₹6.60 पर $। जब उन्होंने बेचा था ना, उस समय $1 का वैल्यू कितना चल रहा था? 68 चल रहा था। तो कोई बात नहीं, 1 लाख इंटू 68 कर देंगे, रुपीस में कन्वर्ट हो जाएगा। आगे, द अमाउंट रिसीव फ्रॉम द बायर, जिसको हमने बेचे थे ना उससे हम लोगों ने पेमेंट रिसीव की है। कैसे रिसीव किया वो आपको दिया हुआ है। पहला इंस्टॉलमेंट हम लोगों ने 15 नवंबर को रिसीव किया था $20,000 का। कितने का? $20,000 का। जिस समय रेट क्या चल रहा था? 69 चल रहा था। जब हम लोगों ने बेचा था 68 में बेचा था, अभी मुझे मिल रहा है 69। तो प्रॉफिट हो रहा है, लॉस हो रहा है? प्रॉफिट हो रहा है। मैंने जब बेचा था तो उस समय, हाँ, आप ऐसा सोचो, डॉलर कन्वर्ट करना भूल जाओ। आप सोचो कि जब मैंने किसी को सामान बेचा तो उसको 68 रुपीस में बेचा और मुझे वो पैसा दे रहा है ना, तो 69 दे रहा है। तो 69 रुपीज ज्यादा दे रहा है ना, तो ज्यादा दे रहा है तो हमको प्रॉफिट हो रहा है। और इस हमारा रूल क्या बोलता है? कोई भी प्रॉफिट हुआ ना, एफईएफ को क्रेडिट करने का। क्या करने का? क्रेडिट करने का। लॉस हुआ तो एफईएफ को डेबिट करने का, प्रॉफिट हुआ तो एफईएफ को क्या करने का? क्रेडिट करने का। दूसरा, सेकेंड इंस्टॉलमेंट हम लोगों ने 25 नवंबर को रिसीव किया $30,000 का। उस समय हम लोगों ने जब रिसीव किया तो उस समय रेट चला था 68.50। अभी वापस से ज्यादा रिसीव कर रहे हैं।
मैंने सामान बेचा था 68 के ही रेट में, मुझे सामने वाला अलग अलग टाइम पे दे रहा है तो अलग अलग रेट चल रहा है, तो जब वो दे रहा है तो उसमें 68.50 चल रहा था, तो हमको प्रॉफिट हो रहा है। प्रॉफिट हुआ तो वापस से एफईएफ अकाउंट क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। ठीक है, वापस से यहाँ पे लिखा 15 जनवरी 2021 को वापस से $15,000 मिला, लेकिन इस बार 67 कैरेट से मिला, लॉस हो गया। लॉस हुआ तो एफईएफ अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। 15 मार्च को $10,000 मिला, वापस से 69 कैरेट में, मैंने बेचा था 68 में, तो वापस से प्रॉफिट हो गया, एफईएफ क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। वापस से 25 मार्च को $5,000 मिला 69.50 में, तो वापस से मुझे क्या हो जाएगा, प्रॉफिट हो जाएगा, एफईएफ क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। अगला जो ट्रांजेक्शन है ना 20 अप्रैल का है, तो मैंने बोला था जैसे कोई ट्रांजेक्शन 31 मार्च के बाद जाएगा ना, तो उससे पहले अकाउंट क्लोज करना पड़ेगा। हाँ, वैल्यूएशन करना पड़ेगा और प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफर करने का, फिर हम लोग देखेंगे कि वहाँ पे प्रॉफिट, हाँ वहां पे अपने को याद रखना, इसलिए मैंने वो 4 चीजें बताया। ठीक है, कि जैसे ही आपका कोई ट्रांजेक्शन 31 मार्च के बाद गया तो पहले 4 चीजें कर लेने का। एक तो हमारा सेल्स हो गया, दूसरा पेमेंट रिसीव, अभी 31 मार्च आ गया ना तो एडजस्ट कर लेने का। ठीक है, और प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफर कर लेने का, फिर वापस से अगले साल में जाके एंट्री करने का। ठीक है, तो वापस एंट्री, तो अभी यही हम लोग को एंट्री पास करना है यहाँ पे। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर देखो नीचे लिखा कि हमको जनरल एंट्री पास करना है, यू आर रिक्वायर्ड टू पास जनरल एंट्री इन द बुक्स ऑफ मिसेस मयूरी लिमिटेड। तो मयूरी लिमिटेड की बुक में हमको जनरल एंट्री पास करना है, तो मैं यहाँ पर एंट्री पास करता हूँ इन द बुक्स ऑफ मयूरी लिमिटेड। ठीक है, अभी एंट्री पास करना, एग्जाम में आपको फॉर्मेट जनरल एंट्री का जो होता है वो बना के पास करना होता है। ठीक है, तो मैं अभी यहाँ पे डायरेक्टली लिखूंगा, आप लोग एग्जाम में वो फॉर्मेट बना लेना जनरल एंट्री का। जैसे यहाँ पे डेट होता है, पर्टिकुलर होता है, डेबिट क्रेडिट रुपीज का। ठीक है, तो मैं बता दूंगा कैसे बनाना, नहीं रहेगा तो। पहला एंट्री, अभी उसने पहली बार कब गुड्स बेचा, तो उसने कितने तारीख को बेचा था, 1 नवंबर को बेचा था। ठीक है, कौन सी ईयर में बेचा था, 2020 में उसने क्या किया था, एक्सपोर्ट गुड्स किया था। क्या किया था, एक्सपोर्ट गुड्स टू, किसको बेचा था, टू डेविड ब्रदर्स को, डेविड ब्रदर्स। ठीक है, हाँ, अभी डेविड ब्रदर्स को उसने गुड्स बेचा था। मैंने हेडिंग इसलिए डाला कि आपको समझे कि किस चीज का एंट्री हम लोग पास कर रहे हैं। ठीक है, आपको एग्जाम में चीजें ना नरेशन करके लिखना रहता है, बीइंग गुड्स सोल्ड गुड्स टू डेविड ब्रदर्स, ऐसा करके लिखना रहता है। अभी आपको याद रहे, ये हेडिंग से याद रहेगा, इसलिए मैंने यहाँ पे डाला। ठीक है, अभी एक चीज याद रखना चाहिए, जो पहली बार एंट्री लिखूंगा ना, ये आपके एग्जाम में एक्सपोर्ट वर्ड का जितना भी सम आएगा सब में यही फिक्स एंट्री रहेगी, सिर्फ उसमें चेंज रहेगा ना, ये नाम चेंज होगा। इसमें डेविड ब्रदर्स है, किसी में रोहन ब्रदर्स हो सकता है, राजू हो सकता है, मोहन, सोहन, कुछ भी हो सकता है, लेकिन एंट्री हमेशा एक फिक्स रहेगी, जो कि एग्जाम में 1 या 2 मार्क्स कंफर्म आपको मिलने वाला, सिर्फ एक एंट्री से मिलेगा। ठीक है, एंट्री क्या बनेगी, मैंने डेविड ब्रदर्स को गुड्स बेचा, डेविड ब्रदर्स क्या कर रहा है, रिसीव कर रहा है, और मुझे पैसा तो दे नहीं रहा है, सिंपल सी बात है। ठीक है, क्योंकि आगे चल के देने वाला है, तो उसने पैसा नहीं दिया बच्चा और रिसीव कर रहा था, डेविड ब्रदर्स अकाउंट क्या हो जाएगा, अकाउंट डेबिट हो जाएगा टू एक्सपोर्ट सेल्स अकाउंट क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। ठीक है, और हमेशा याद रखना सेल्स हमेशा क्या होता है, क्रेडिट ही होता है। अभी देखने का कितने डॉलर का उसने बेचा था, सॉरी, अभी यहाँ पे देखो उसने $1,00,000 का बेचा, जिस समय उसने बेचा तो उस समय रेट क्या चल रहा था, $1 का 68 चल रहा था, तो पर डॉलर का, तो 1,00,000 इंटू 68 कर देने का कितना हो जाएगा, 68 लाख हो जाएगा। ये हमारी फर्स्ट एंट्री जो है ना फिक्स है, कितना भी सम आएगा सब में बस ये नाम चेंज होगा। ठीक है, ऊपर वाला, जैसे इस वाले सम में उसने डेविड ब्रदर्स को बेचा है, नेक्स्ट सम में किसी और को बेचा रहेगा। ठीक है, तो जिसको भी बेचा रहेगा वो क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा, और एक्सपोर्ट सेल्स क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। और इसके बाद की एंट्री तो और भी अच्छी है, मतलब पेमेंट रिसीव का, उसने 10 बार पेमेंट का लिखा ना, 5 बार दिया ना पेमेंट का एंट्री, 6 बार, हाँ जब ट्रांसफर हो, इसके बाद तो जितनी बार भी पेमेंट रिसीव हुआ ना सब बार सेम एंट्री आ गया, तो समझ जाने का कि ये सम आपको इतना सिंपल इजीली आपको मार्क्स मिल जाएगा। ठीक है, मतलब ये तो एक सम कर रहे, 4 सम करने के बाद ऑटोमेटिक आपको ये सम आने लगेगा। अभी हम लोग को दूसरा एंट्री जो है ना, कौन सी डेट को उसने पेमेंट रिसीव किया,
15 नवंबर को पेमेंट रिसीव किया, ठीक है। 20,000 की 69 के साथ से। हाँ, अभी यहाँ पे आपको खुद ऐसा सोचना है कि जब मैंने सामने वाले को सामान बेचा हो तो मुझे पेमेंट मिलेगा ही, ठीक है। खरीदे रहेंगे तो पेमेंट देना होगा, ठीक है। अभी हमारा सेल वाला केस है तो इसमें हमारे पास पैसा आने वाला है और रूल क्या बोलता है, कैश आया तो डेबिट करने का, कैश गया तो क्रेडिट करने का। तो अभी हम लोगों ने सामान बेचा तो हमारे पास पैसा आएगा कि जाएगा? आएगा पैसा। आएगा। आएगा तो रूल क्या बोलता है हमारा, कैश आया तो डेबिट करने का, क्रेडिट करने का। हाँ, कैश आया तो क्या करने का, डेबिट करने का। तो कैश आएगा तो कैश बैंक अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। कैश बैंक अकाउंट डेबिट हो जाएगा, ठीक है। ये सब नॉर्मल सिर्फ 12th में पढ़ा है। हाँ, वो तो यहाँ पर कैश आ रहा है, कैश आया तो कैश बैंक अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। अभी ये पैसा मुझे कौन देने वाला है, क्लाइंट देने वाला है, जिसको हम लोगों ने बेचा तो वही देने वाला है, तो उसको हम लोग क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे, ठीक है। सिंपल सा लॉजिक लगाने का। मुझे अभी पेमेंट क्या होने वाला, मिलने वाला है। पेमेंट किससे मिलने वाला है, जिसको हम लोग सामान बेचे रहेंगे ना उसी से मिलेगा ना। अभी वो 10 बार मुझे पेमेंट करेंगे ना, 10 बार उसको क्रेडिट करने का। क्यों? क्योंकि डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। वो मुझे पैसा दे रहा है तो उसे क्रेडिट करने का। पहली बार उसको डेबिट कर दिया ना, देखो $1,00,000 उससे मैंने क्या कर दिया, डेबिट कर दिया। तो जब तक $1,00,000 कंप्लीट नहीं होगा ना तब तक उसको क्रेडिट 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 करते जाने का, ठीक है। वो मुझे थोड़ा थोड़ा करके दे रहा है ना। मैंने उसको सामान एक साथ में दे दिया था तो एक साथ में सामान दिया तो उसको डेबिट कर दिया 1,00,000 से। अभी वो जितनी बार मुझे पैसा देगा उतनी बार उसे क्या करने का, क्रेडिट करने का। अभी उसने मुझे पैसा दिया है, किसने दिया है, डेविड ब्रदर्स ने, ठीक है। कितना दिया, कितना डॉलर दिया, देखो सब में 30,000 ये अपना 20,000 दिया, 20,000 दिया ब्रदर्स। कितना, $20,000 दिया। अभी मैं क्या लिख रहा हूँ आप लोग यहाँ पे देखना। अभी मैं यहाँ पर 20,000 नहीं लिख रहा हूँ। क्यों नहीं लिख रहा हूँ, क्योंकि ये सब डॉलर में है, ठीक है। उसने मुझे डॉलर में दिया, हमको जो अमाउंट लिखना है वो रुपीस में कन्वर्ट कर, हाँ, मल्टीप्लाई करके लिखना है। हाँ, तो जब उसने दिया तो रेट क्या, कौन सा रेट चल रहा था, 69। तो जब उसने दिया तो 69 चल रहा था, लेकिन उसको जब मैं बेचा था ना 69 में नहीं बेचा था, कौन से रेट में बेचा था, 68 में। तो इसके पार्टी के नाम के सामने ना हमेशा वही रेट लिखते जाने का जिस रेट में सामने वाले को मैंने बेचा था, ठीक है। जितनी बार मतलब उसका इसके नाम के सामने हमेशा वही रेट लिखने का जिस रेट में आपने बेचा, ठीक है। क्योंकि उसको तो मैंने 68 के रेट में ही बेचा था, वो मुझे ज्यादा कम मिल रहा है, वो मेरा प्रॉफिट एंड लॉस हो रहा है, ठीक है। तो अभी मुझे मिलना चाहिए था 68, लेकिन मुझे मिल रहा कितना, 69। तो मुझे प्रॉफिट हुआ कि लॉस, प्रॉफिट हुआ ना। और इस टॉपिक का रूल है, कोई भी प्रॉफिट हुआ ना तो एफईएफ अकाउंट को क्या कर देने का, क्रेडिट कर देने का। एफईएफ अकाउंट क्या हो जाएगा, क्रेडिट में आ जाएगा, ठीक है। कितना प्रॉफिट हो रहा है वो भी मैं आपको बताता हूँ। $20,000 है, हर एक डॉलर पे मुझे ₹1 का प्रॉफिट हो रहा है। कैसे, मैंने बेचा था 68 में, मुझे मिला कौन सा, 69 में। अभी इसका मल्टीप्लाई करके बताओ, अमाउंट लिख देते हम लोग। 20,000 इंटू 69 करो, कितना, 1,38,000। इतना कम नहीं आ गया, 30,80,000। चलो ठीक है, कोई नहीं, ठीक, चलो कोई नहीं, दिक्कत नहीं। अच्छा ठीक है, 30,80,000 आ गया। अभी यहाँ पे 20,000 इंटू 1 करने का कितना आ जाएगा, हाँ ये तो 20,000 ही आ गया। 20,000 इंटू 68 करो, 68 1,36,000 कितना, 30,60,000 है। हाँ, अभी देखो चाहे ए एंट्री एक हो गया ना पेमेंट रिसीव का, तो जितनी बार भी पेमेंट होगा ना ए एंट्री आएगा, और जितने भी सम रहेंगे ना सब में ऐसी एंट्री आएंगे। इतना ये चैप्टर सिंपल है, ठीक है। यदि आप रट्टा मारने नहीं जा रहे हो ना तो ऐसे लॉजिकली। अभी जैसे नेक्स्ट डेट क्या है बोलो यहाँ पर, 25 नवंबर। अभी 25 नवंबर को वापस से हम लोग क्या कर रहे हैं, पेमेंट रिसीव कर रहे हैं। अभी रिसिप्ट से हम लोग को पता है कि हमारे पास पैसा आ रहा है,
आया तो कैश बैंक अकाउंट को क्या कर देने का, डेबिट कर देने का। और मुझे पैसा कौन देने वाला है, जिसको उन्होंने सामान बेचा था, किसको बेचा था, तो डेबिट कर देगा। जब उसको सामान बेचा था तो डेबिट किया था, अभी वो मुझे पैसा दे रहा है तो उसे क्या करने का, क्रेडिट करने का। तो यहाँ पे हम लोग डेविड ब्रदर्स को क्रेडिट कर देंगे, ठीक है। तो सेम सर ऊपर वाली जो एंट्री है कि वही कॉपी पेस्ट होगी नीचे। हाँ, जब तक पेमेंट, जितनी बार भी पेमेंट रहेगा, 10 बार रहेगा तो 10 बार वो एंट्री आएगी। सिर्फ चेंजेस क्या होगा ना, ये एफईएफ वाला चेंज होगा, ठीक है। तो अभी देखो, अभी उसने कितना डॉलर हमको पेमेंट किया, 30,000 $30,000 पे किया। कौन से रेट में पे किया, 68.50 लेकिन मैंने उसको 68.50 में बेचा था क्या, नहीं नहीं, उसको तो मैंने जिस रेट में बेचा था वही रेट से हम लोग उसको रिकॉर्ड करेंगे। उसको 68 में बेचा था तो यहाँ पे 68 ही लेने का। कितना आ जाएगा, रुकने बच्चा, रुक तो पहले। देखिए यहाँ पे मैंने बेचा था 68 में, ठीक है। मुझे पेमेंट मिला 68.50 में। प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस, प्रॉफिट हो रहा है ना। मुझे देखो 50 पैसे का प्रॉफिट हो रहा है हर एक डॉलर पे। यदि मुझे प्रॉफिट हुआ ना, एफईएफ अकाउंट को क्या करने का, क्रेडिट करने का। एफईएफ को क्या करने का, क्रेडिट। मैंने लिखा के दिया, वो रूल उतने ही रूल है, ठीक है, एक्स्ट्रा कुछ नहीं बता रहा हूँ। जो शुरू में 6 लिखा के दिया ना, पूरा चैप्टर उसी पे सॉल्व होने वाला, कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं होगा। अभी मुझे यहाँ पे प्रॉफिट हुआ तो मेरा रूल था, कोई भी लॉस हुआ तो एफईएफ को डेबिट करने का, प्रॉफिट हुआ तो एफईएफ को क्या करने का, क्रेडिट करने का। प्रॉफिट हुआ तो वापस से एफईएफ अकाउंट क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। $30,000 है, हर एक डॉलर पे 0.50 का क्या होगा, प्रॉफिट होगा। अभी मल्टीप्लाई करके आप लोग अमाउंट बता दो, कौन सा ऊपर वाला, 20 लाख, 55,000। नहीं बच्चा, सब मल्टीप्लाई करके लिखना। कितना है, कितना, 15,000। बीस लाख 40, ठीक है। 15,000 कैसा आएगा, डेढ़ लाख आना चाहिए ना। नहीं नहीं, 30,000 ही है ना, और 50 पैसे से मल्टीप्लाई करेंगे। अभी नेक्स्ट डेट देखो क्या दिया है यहाँ पर, 25 नवंबर हो गया। नेक्स्ट क्या है, 15 जैन है। 15 जैन 2021 को वापस से हम लोग क्या करेंगे, पेमेंट रिसीव करेंगे। अभी पेमेंट रिसीव करेंगे बच्चा, तुम्हारे पास पैसा आएगा कि जाएगा, आएगा। और हमारा रूल क्या है, कैश आया तो डेबिट करने का, कैश गया तो क्रेडिट करने का। और मैंने बोला ना, जितनी बार भी पेमेंट रिसीव होगा ना, उतनी बार सेम ही एंट्री आएगा। एक ही तो एंट्री याद रखना है, कैश बैंक अकाउंट डेबिट टू सामने वाले कंपनी जो भी रहेगा। वापस से पेमेंट रिसीव हुआ तो कैश बैंक अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। टू किसके पास से पेमेंट मिल रहा है, डेविड ब्रदर से मिला, तो उसे क्या कर देंगे हम लोग, क्रेडिट कर देंगे। डेविड ब्रदर्स अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। कितने डॉलर का रिसीव हुआ, 15,000 हम लोग रिसीव किया। अभी देखो, मैंने डेविड ब्रदर्स को हमने बेचा था 68 के रेट में, ठीक है। तो इसके नाम के सामने तो 68 का ही रेट आएगा, हाँ। और लेकिन हमारे पास पेमेंट कौन से रेट में रिसीव हो रहा है, 67 का। अभी जैसे ही हम लोग ऊपर वाला अमाउंट लिखने का सोचने का, हमको प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है, ठीक है। यहाँ का तो टेंशन ही, यहाँ पे वही आते जाएगा। जब तक 31 मार्च नहीं आएगा, जब तक एक बार अकाउंट हम लोग क्लोज नहीं करेंगे, तब तक उसके नाम के सामने एक ही रेट लिखना है। सिर्फ दूसरे वाले का रेट आपको सब में दिया रहता है, वो वहां से उठा के लिख देने का। सिर्फ आपको इसमें एक ही चीज याद रखना है कि प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस, आपको दिमाग कितना लगाना है, ठीक है। अपने को ये भी पता कि पैसा बेचे तो पैसा आएगा ही आएगा, तो हमेशा ऊपर तो कैश बैंक ही आएगा। नीचे एक बार इसको डेबिट कर दिया तो हमेशा उसे क्या करना है, क्रेडिट करना, ठीक है। और हमेशा जो सामने वाली पार्टीज रहेगी, ठीक है, उसके सामने हमेशा जो रेट में हम लोगों ने सोल्ड किया वही रेट हमेशा लिखते जाने का जब तक 31 मार्च नहीं आ जाता है। अभी देखो, अभी मुझे पेमेंट मिलना चाहिए था 68 में, मिल रहा है 67 में। प्रॉफिट हुआ लॉस, और इस टॉपिक का रूल, कोई भी लॉस हुआ ना
एफ अकाउंट को क्या करने का, डेबिट करने का। $15,000 है और हर एक डॉलर पे ₹1 का लॉस हो रहा है हमको। अभी मल्टीप्लाई करके लिख दो बच्चा, कितना आ जाएगा? ऊपर वाला कितना आएगा? 10 लाख 5,000 ना। यहाँ पे 15,000 का लॉस हो जाएगा, 10,20,000 आ जाएगा। नेक्स्ट डेट देखो क्या लिखा बच्चा, 15 जनवरी के बाद अगला क्या ट्रांजेक्शन कब का है? 25 मार्च का है। नहीं 15 मार्च है, सॉरी। कोई बात नहीं बच्चा, 15 मार्च का है 2021। वापस से पेमेंट ही रिसीव होगा। जब हमने सोल्ड किया तो इसमें दूसरा कुछ होने वाला, पेमेंट देंगे ही नहीं कभी। जब भी रहेगा पेमेंट रिसीव का ही एंट्री आएगा। तो अपना डेबिट का एंट्री करेंगे। हाँ, वो हमेशा जितनी बार भी पेमेंट रिसीव होगा कैश बैंक डेबिट ही कर देने का। तो वापस से हमारा कैश बैंक अकाउंट डेबिट हो जाएगा और क्रेडिट कर देने का जिसके पास से पेमेंट मिल रहा है। डेबिट ब्रदर्स अकाउंट। देखो कितने डॉलर का मिल रहा है? 10,000 डॉलर है। 69 से मिल रहा है। अभी देखो पार्टी के नाम के सामने वही रेट आएगा बाय डिफॉल्ट, जिसमें हम लोगों ने क्या किया था, सोल्ड किया था, 68 आएगा। अभी यहाँ का रेट आपको सब में दिया रहेगा। कौन से रेट में रिसीव हो रहा है? अभी सोचने का, मैंने बेचा था 68 में, मुझे मिला 69, तो प्रॉफिट है कि लॉस? प्रॉफिट। और इस टॉपिक का एक सिंपल सा रूल है, कोई भी प्रॉफिट हुआ एफ अकाउंट को क्या करने का, क्रेडिट कर देने का। तो एफ अकाउंट क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। 10,000 इंटू 1। अभी मल्टीप्लाई करके बताओ कितना आएगा? 90,000, 10,000 आ जाएगा और 6,80,000। ठीक है, नेक्स्ट देखो क्या दिया है। ये 25 मार्च 2021, 25 मार्च को पैसा आया 5,000। वापस से पेमेंट रिसीव हुआ। सेम एंट्री डेबिट के ऊपर। हाँ, अभी पेमेंट रिसीव हुआ तो कैश बैंक अकाउंट डेबिट हो जाएगा और सामने वाले कंपनी को हम लोग क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे। ठीक है, कितने डॉलर का रिसीव हुआ? नहीं, डॉलर कितना, डॉलर 5,000। अभी देखो यहाँ पर तो हमेशा वही रेट आएगा, 68 ही आएगा। और यहाँ पर कौन से रेट में रिसीव हुआ? प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ बच्चा? प्रॉफिट हुआ। और कोई भी प्रॉफिट हुआ तो एफ अकाउंट को क्या करने का, $5,000 है और 1.5। चलो मल्टीप्लाई करके देख लो। 3,47,500। 69 से है ना, 69.50। हाँ, इसके बाद प्रॉफिट 1.5 से हो रहा है, तो 7,500 का प्रॉफिट है। ओके, हाँ, प्रॉफिट 68, 3,40,000। अभी देखो ये हो गया। अभी यहाँ पर इतना करने के बाद ना अगला ट्रांजेक्शन आप देखोगे ना तो 20 अप्रैल का जा रहा है। जैसे ही कोई ट्रांजेक्शन ना हमारे अकाउंटिंग ईयर के बाद गया, हमारा अकाउंटिंग ईयर 31 मार्च होता है। ठीक है, जैसे ही कोई ट्रांजेक्शन 31 के मार्च के बाद का है, मतलब एक साल के बाद दूसरे साल में गया ना, तो मैंने बोला अभी तक हम लोगों ने सिर्फ 2 कंडीशन पूरा किया है, सेल किया, ठीक है, एक्सपोर्ट किया, सेल किया, पेमेंट रिसीव किया। मैंने बोला था 4 चीज याद रखने का। ठीक है, तो अभी तक सिर्फ 2 ही चीज हम लोग किए। एक तो पहला था हम लोगों ने सेल किया, दूसरा पेमेंट किया, पेमेंट रिसीव। ठीक है, जैसे परचेस वाले में परचेस किया, पेमेंट था, यहाँ पे सेल किया, पेमेंट रिसीव किया। ठीक है, 2 ही चीज हुआ। तीसरा अभी आ गया वैल्यूएशन करना, मतलब एडजस्ट करने का एफईएफ का, कि जो बचा हुआ अमाउंट है ना वो 31 मार्च के दिन उसमें प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है। कौन सा अमाउंट जो बचा हुआ, जो 31 मार्च के बाद जाने वाला है, वो ट्रांजेक्शन का यहाँ पर क्या करने का, वैल्यूएशन करने का। कैसे करने का, तो यहाँ पे लिखने का 31 मार्च 2021 है ना, यहाँ पे लिखने का एफईएफ
एडजस्टेड या एडजस्ट वर्ड लिखने का, और एक वैल्यूएशन वर्ड लिख लोगे तो भी चलेगा। मतलब हम लोग वैल्यूएशन करके चेक करेंगे। अभी इसमें चेक क्या करना होता है, सिर्फ ये चेक करना होता है कि 31 मार्च के दिन, जिस दिन अकाउंट हमारा क्लोज हो रहा है ना, उस दिन का हम लोग मार्केट में देखते हैं कि एफईएफ का रेट क्या चल रहा है, हम लोग चेक करते हैं। फिर हम लोग सोचते हैं कि यदि आज के दिन अकाउंट क्लोज कर रहे हैं तो आज के दिन में हमारे लिए प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है। ठीक है, आज के दिन मतलब 31 मार्च के दिन। तो हम लोग सब में देखेंगे तो 31 मार्च का रेट कहीं ना कहीं आपको दिया रहेगा। चेक करो, कहीं ना कहीं 31 मार्च का देखो रेट दिया रहेगा आपको, नीचे ऊपर कहीं चेक कर लो सब में। 31 मार्च का रेट 70 कितना बच्चा? 70 है। अभी आप खुद ऐसा सोचना कि मैंने सामने वाले को 68 में बेचा था और वो पैसा मुझे यदि 31 मार्च को मिलता ना तो 70 रुपए के रेट में मिलता। कौन से रेट में मिलता है? 70 रुपए। लेकिन मिल रहा है क्या? नहीं, मिल नहीं रहा है, सिर्फ उतना उसका वैल्यू बढ़ के हो गया। ठीक है, जैसे आप समझ के रखो कि आपने 68 रुपीज कहीं पे इन्वेस्टमेंट किया था और 31 मार्च के दिन उसका वैल्यू बढ़ के कितना हो गया? 70 हो गया। मतलब 2 रुपए आपका क्या हो रहा है? प्रॉफिट हो रहा है। और इस टॉपिक का रूल है, कोई भी प्रॉफिट हुआ ना, एफईएफ को क्या करने का? क्रेडिट करने का। तो हम लोग जाके यहाँ पर एफईएफ अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे। अभी यहाँ पे पेमेंट तो रिसीव नहीं हो रहा, पेमेंट रिसीव होता है तो कैश बैंक अकाउंट को डेबिट कर, पेमेंट तो रिसीव नहीं हो रहा है। तो ये अमाउंट हमको एडजस्ट करना है। मतलब क्या, जो इंसान को हम लोग 68 लिखते आते थे ना, अगले साल उसको हम लोग 70 के नाम से याद रखेंगे। ठीक है, 70 के नाम से याद रखेंगे, क्योंकि अकाउंट क्या कर रहे हैं हम लोग? क्लोज कर रहे हैं। तो इसलिए सामने वाले पार्टी को हम लोग क्या कर देंगे? उसके अकाउंट में देखो यहाँ पे 68 था ना, तो 2 रुपया और ऐड कर देंगे हम लोग। ठीक है, तो उसको हम लोग डेबिट कर देंगे। मतलब जो सामने वाली पार्टी रहेगी ना, एक बार पता चल गया कि एफईएफ क्रेडिट हो गया तो जितने से एडजस्ट होता रहेगा सामने वाले पार्टी को यहाँ पे डेबिट करें। जैसे डेबिट ब्रदर्स अकाउंट क्या हो जाएगा? डेबिट हो जाएगा। अभी कितने से एडजस्ट करना पड़ेगा? जितने डॉलर का पेमेंट बाकी है। ठीक है, कैसे पता चलेगा? तो यहाँ पर हम लोग सब में चेक करते हैं कि $20,000 बचा था। कितना बचा था? $20,000 जो था 31 मार्च के बाद मिलने वाला था। तो हम लोग देखते हैं $20,000 में हर एक डॉलर पे 2-2 रुपए का हम लोग को क्या हो रहा है? यहाँ पर प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है, बेनिफिट या प्रॉफिट हो रहा है। तो ऐसे करके हमको 40,000 रुपये और हम लोग डेबिट के ऊपर ऐड कर देंगे, 40,000 रुपये। ठीक है, और इतना अमाउंट एफईएफ में हम लोग ट्रांसफर करके इसका अकाउंट हम लोग क्या कर देंगे? क्लोज कर देंगे। ठीक है, अभी भी अकाउंट क्लोज नहीं हुआ, अभी हम लोग 3 कंडीशन को फुलफिल किया। सेल्स, पेमेंट रिसीव, मतलब एक्सपोर्ट, पेमेंट रिसीव, एडजस्ट करना। अभी एक लास्ट बचा है, एफईएफ को प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफर करना। मतलब ये देखेंगे कि सब कुछ अब प्रॉफिट लॉस मिलते मिलते कितना रियल का प्रॉफिट हुआ या रियल का लॉस हुआ। ठीक है, तो उसको देखने के लिए ना आपको सबसे पहले ना एक, आप ऐसे समझ सकते हो कि इसको हम लोग ऐसे देखेंगे। मान लेते कि हमारा एफईएफ अकाउंट है, एफईएफ अकाउंट है। ठीक है, इसमें 2 चीजें डेबिट और क्या है? क्रेडिट है। 2 चीजें डेबिट और क्या है? क्रेडिट है। ठीक है, यहाँ पर अभी डेबिट क्रेडिट है तो इसमें जाके जनरल एंट्री में चेक करने का एफईएफ डेबिट में कितना है और क्रेडिट में कितना है। तो यहाँ पर कहाँ पे दिख रहा है? क्रेडिट में दिख रहा है 20,000, तो कैलकुलेटर पे 20,000 लिख लो बच्चा, लिख लिया। अभी देखो यहाँ पर वापस से क्रेडिट में दिख रहा है 15,000, 2 जगह और कहीं क्रेडिट, यहाँ पे देखो 10,000 लिख रहा है क्रेडिट में, हाँ, और यहाँ पे 7,500 क्रेडिट में दिख रहा है और यहाँ पर 40,000 दिख रहा है। तो क्रेडिट में टोटल कितना हुआ? कितना? 92,500 का हमको एफईएफ के थ्रू प्रॉफिट हुआ है, इतना मुझे पता चला। फिर मैं आता हूँ, देखता हूँ मुझे लॉस कितना हुआ एफईएफ में, फिर वापस मैं चेक करता हूँ। तो यहाँ पर एफईएफ मुझे क्या दिख रहा है? डेबिट में। और कहीं दिख रहा है क्या? नहीं। तो 15,000 का लॉस हो गया। तो मैं किसी को क्या बोलूंगा? मुझे टोटल कितना प्रॉफिट हुआ? मैं क्या करूंगा? मुझे 92,000 प्रॉफिट हुआ, 15,000 लॉस हुआ, तो मेरा प्रॉफिट वाला ज्यादा है ना, तो इसको हटा के इसमें से मैं 15,000 माइनस कर दूंगा, तो मुझे पता चल जाएगा रियल में कितना प्रॉफिट हुआ। कितना? 77,500। मतलब रियल का प्रॉफिट मुझे 77,500 ही हुआ। मतलब मुझे प्रॉफिट एंड लॉस दोनों हुआ था ना, प्रॉफिट मुझे टोटल 92,500 का हुआ था, बट मुझे लॉस कितने का हो गया? तो उसमें 15,000 का। तो फाइनली प्रॉफिट मुझे कितना हुआ? 77,500 का।
अभी मतलब क्रेडिट में मेरा एफईएफ कितना 77,500। तो एफईएफ को मुझे ना प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफर करना पड़ता है ईयर के एंड में ना 31 मार्च के दिन 2021 को मैं एफईएफ का बैलेंस जो रहता है बैलेंस को हम लोग ट्रांसफर कर देते हैं ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। एफईएफ को मुझे प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफर करना पड़ेगा। कैसे ट्रांसफर करने का, क्रेडिट का चीज बचा हुआ है ना, तो क्रेडिट को ट्रांसफर करने के लिए उसे डेबिट करना पड़ता है। नहीं समझता तो ऐसा समझने का, हमारे पास कहाँ पे बचा था एफईएफ, क्रेडिट में बचा था ना, तो मुझे क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ। क्या हुआ, मतलब क्रेडिट में बचा मतलब मुझे क्या होगा, प्रॉफिट हुआ। प्रॉफिट हुआ तो प्रॉफिट एंड लॉस क्या होना चाहिए, क्रेडिट होना चाहिए। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा, और एफईएफ अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट। फाइनली हम लोग को हर एक कंपनी लास्ट में पीएनएल अकाउंट बनाती है, प्रॉफिट एंड लॉस बनाती है। उस साल में जितना भी उसको प्रॉफिट एंड लॉस रहता है ना, सब उसके अंदर दिखाती है कि मुझे फॉरेन करेंसी से इतना प्रॉफिट हुआ था, कमीशन से इतना प्रॉफिट हुआ था, या शेयर बेच के मुझे इतना प्रॉफिट हुआ है, इन्वेस्टमेंट बेच के इतना प्रॉफिट हुआ है। तो सब जो कंपनी का प्रॉफिट रहता है वो प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट साइड में दिखता है, जो लॉस रहता है वो प्रॉफिट एंड लॉस के कहां पे दिखता है, डेबिट में दिखता है। तो यहाँ पर मुझे प्रॉफिट हो गया, तो कितने का प्रॉफिट हुआ, 77,500। अब भी जाके यहाँ पर इस साल का ट्रांजेक्शन पूरा कंप्लीट हो गया, ठीक है। अभी भी एक एंट्री बचा हुआ, ठीक है, वो लेकिन वो कब का है, नेक्स्ट ईयर का, ठीक है। अप्रैल 21। हाँ, मतलब वो अप्रैल में चला गया इसलिए नेक्स्ट ईयर हो गया, ठीक है। 21 से नेक्स्ट ईयर नहीं हुआ, हमारा अकाउंटिंग ईयर दूसरा चालू हो गया, ठीक है। तो दूसरा अकाउंटिंग ईयर कब से चालू हुआ, हमारा 21 अप्रैल से चालू होता है। तो नेक्स्ट ट्रांजेक्शन कब का है, 20 अप्रैल 2021, ठीक है। अभी वापस से मुझे पेमेंट रिसीव होगा, क्या होगा, पेमेंट रिसीव्ड होगा, सेम एंट्री होगी। हाँ। अभी पेमेंट रिसीव होगा तो हमारे पास क्या आएगा, कैश आएगा। तो कैश बैंक अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा, into 70 रुपीस ना। हाँ। अभी यहाँ पे सामने वाली कंपनी देखने का कि कौन था, डेविड ब्रदर्स थे। अभी देखो कितने डॉलर रिसीव हुआ, $20,000 रिसीव हुआ। देखो यहाँ पे अभी एक चीज चेंजेस है, बहुत बड़ा चेंजेस ये रहेगा। पहले हम लोग क्या करते थे ना, यहाँ पे कंपनी के नाम के सामने 68 रेट लिखते थे। अभी एक बार अकाउंट क्लोज हो गया ना, 31 मार्च आके चला गया ना, तो ये पुराना वाला रेट भूल जाने का, अभी वो रेट याद रखने का जो अभी अभी भी था। मतलब 31 मार्च के दिन जो रेट था, जो हम लोगों ने उसको एडजस्ट करके दिया था, तो 31 मार्च के दिन उसका रेट क्या हो गया था, 70 हो गया था। पुरानी बातें भूल जाने के तो एक साल पुराना हो गया, ठीक है। तो हमारे लिए तो अभी अभी क्लोजिंग हुआ 31 मार्च को, अभी नहीं। लेकिन सर आपने 68 प्लस का हमने डील किया था ना, हाँ, फिर वो अपने 70 कैसे देगा फिर? वो हमको 70 इसलिए देगा क्योंकि उसके नाम से हम लोगों ने वापस से 2 रुपये बढ़ गया था ना वैल्यू 31 मार्च को, हाँ। तो हम लोगों ने एडजस्ट कर लिया ना। हाँ। वो हमको 70 नहीं देगा, वो हमारे अकाउंट में एडजस्ट हो गया उसके नाम से। अभी उसने मान लो 69 भी देगा ना, तो हम अपने को लॉस में मुझे दिखाना पड़ेगा, क्योंकि पिछली बार उसको हम लोगों ने क्या दिखा दिया था, प्रॉफिट दिखा दिया था। तो इसलिए हमको यहाँ पे 70 में नहीं दिखाएंगे, तो डबल प्रॉफिट है, एक ही चीज प्रॉफिट दो बार ऐड होते जाएगा। अभी यहाँ पे देखो, जब उसने पेमेंट किया तो उस समय रेट क्या चल रहा था, 68 चल रहा है। अरे अभी देखो मुझे देना 70 के भाव में, ठीक है, मुझे मिलना चाहिए था 70 के भाव में, मुझे ऐसा लग रहा है, ठीक है, भले से नहीं मिल रहा है, ठीक है। लेकिन पिछली बार देखो ना हम लोग कैसे इसका यहाँ पे इतना 40,000 प्रॉफिट दिखा दिया, ठीक है। 40,000 क्या यहाँ पे सच में प्रॉफिट हुआ था क्या, उसने पेमेंट किया था क्या, नहीं, हम लोगों ने सिर्फ एडजस्ट किया था ना, तभी तो ये जाके 77,500 का मुझे प्रॉफिट एंड लॉस दिखा। तो ये दिन नहीं दिखाएंगे, अगली बार तो वापस से लॉस में दिखेगा ना। तो अभी देखो वापस से मुझे लॉस हो गया, 2 रुपए का लॉस हुआ था, एफईएफ अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। अभी इसको मल्टीप्लाई कर दो, कितना आ जाएगा, कौन सा ऊपर वाला, 13,60,000 हो जाएगा, और यहाँ पर 20,000 इंटू 2 40,000 हो जाएगा, और कितना 14 लाख हो जाएगा। अभी एंट्री कंप्लीट हो गया, लेकिन एक एंट्री अभी भी बचा है इस साल में। हाँ, इस एंट्री है बच्चा कि जब नेक्स्ट एकेडमिक ईयर स्टार्ट हुआ ना, अकाउंटिंग ईयर, तो इसमें एक ट्रांजेक्शन गया एफईएफ का। वो एफईएफ को वापस उस साल में प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफर, जब उसका अकाउंट क्लोज होगा ना 31 मार्च को,
मतलब इसका अकाउंट जब क्लोज होगा ना, मैं इसको रब करके बताता हूँ। सर ये लास्ट का ट्रांसफर कौन सा? पोर्टल ले लो। इसका भी चाहिए सिर्फ। हाँ जो पूरा कर दो चलो। अभी देखो यहाँ पे 31 मार्च इसका अकाउंट जो क्लोज होगा ना, ये अकाउंट कब क्लोज होगा? 31 मार्च 2022 में क्लोज होगा, ठीक है। जब 22 तो कितना 21 से, हाँ 22 में क्लोज होगा, ठीक है। तो हमारे पास एक एफईएफ है, कहाँ पे? डेबिट में है। तो इस एफईएफ को मुझे ट्रांसफर करना पड़ेगा प्रॉफिट एंड ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस। अभी देखो एक ही एफईएफ है, कहाँ पे है? डेबिट में है। तो डेबिट चीज को ट्रांसफर करने के लिए उसे क्रेडिट करना पड़ता है, और एफईएफ डेबिट में बचा मतलब मुझे क्या हो रहा है? लॉस हो रहा है। क्या हो रहा है? लॉस हो रहा है। और कोई भी लॉस हुआ ना, तो एफईएफ सॉरी लॉस हुआ तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को हमको क्या करना पड़ेगा? ट्रांसफर करते समय डेबिट करना पड़ेगा, और एफईएफ अकाउंट को क्या करना पड़ेगा? क्रेडिट करना पड़ेगा। कितने से? 40,000 रुपए से। ये पूरे 20 मार्क के आपके एग्जाम में पूछा था, मतलब यूनिवर्सिटी के एग्जाम में 2022 में 20 मार्क का इतना समय आया था। यदि आपको इसमें से मान लेते कि 1-2 एंट्री आपने रॉन्ग भी कर दिया, तो भी आपके जितने राइट रहेंगे उतने मार्क्स मिलेगा। अभी ऐसे एंट्री काउंट करते 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, मतलब 2-2 मार्क्स के एक एंट्री था, ऐसा इसमें से है। सर ये लास्ट एंट्री नहीं समझ 70 ये ना क्या हुआ, लास्ट ईयर का अकाउंट क्लोज हो गया मेरा, 31 मार्च को हम लोगों ने क्लोज कर दिया था। वापस से मुझे पेमेंट रिसीव हो रहा था। जब वापस से मुझे पेमेंट रिसीव होगा तो सेम हमारी एंट्री का प्रोसेस चालू हो जाएगा। कैश बैंक अकाउंट डेबिट, सामने वाले कंपनी अकाउंट क्या हो जाएगा? क्रेडिट हो जाएगा। लेकिन क्या हुआ ना, हमारा यहाँ पर अकाउंट हम लोगों ने एडजस्ट कर दिया था, क्लोज कर दिया था, तो पुराना वाला रेट हम लोग भूल जाएंगे। जैसे मान लो मुझे लेना था आपसे लेना था 68 रुपीज, बट जब 31 मार्च आया ना, रेट चेंज हो गया। रेट चेंज हो गया। 31 मार्च को मैंने अकाउंट अपना पुराना क्लोज कर दिया, तो मैंने बोला अपने में लिख लिया कि उस समय भाव 70 हो गया था, तो मैंने लिख लिया मुझे 2 रुपए का प्रॉफिट हो गया। लिख लिया, मुझे प्रॉफिट हुआ नहीं क्योंकि अभी पेमेंट मुझे नहीं मिला था, लेकिन मैंने लिख लिया कि अकाउंट क्लोज करने के लिए मुझे 2 रुपए का प्रॉफिट हो गया। तो फिर मैं आपके नाम के सामने जहाँ पे 68 लिखता था ना, अभी लिख दिया आपका रेट क्या हो गया? 70 हो गया, ठीक है। क्यों? क्योंकि मैंने 2 रुपए एडजस्ट करके अपना प्रॉफिट में ऐड कर लिया ना। तो अभी आगे चल के मुझे देखूंगा, यदि मुझे 70 या 71 मिलेगा तो मैं 68 से काउंट नहीं करूंगा, क्योंकि पिछली बार तो 2 रुपए ऑलरेडी प्रॉफिट रख लिया था ना। यदि मैं 71 हो गया, पिछले से काउंट करूंगा तो 3 रुपए का प्रॉफिट दिखेगा, और यहाँ पर पहले 2 रुपए प्रॉफिट में दिखा दिया हूँ, तो कैसे होगा? 40,000 और वापस वहां पे 60,000, तो कैसे 1 लाख रुपए, और रियल का प्रॉफिट तो मुझे कुछ नहीं हुआ ना। तो हम लोग क्या करते, जब यहाँ पे 40,000 प्रॉफिट कर लिया, तो अगले साल जब चालू होगा ना, तो मैं आपको मान के चलता हूँ कि आपसे मुझे 70 रुपए ही लेना है, और 70 के ऊपर मिला मुझे तो मैं मान लूंगा 1 रुपए का मुझे और फायदा हो गया, ठीक है। और यदि उससे कम मिल गया तो मैं मान लूंगा लॉस। तो इसमें क्या हुआ था, 70 रुपए मुझे मिलना चाहिए था, बट एक कम होके मुझे कितना मिला? 68। तो वापस मैं समझ लिया मुझे लॉस हो गया, क्योंकि पिछली बार मैंने 40,000 अपना प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफर कर दिया था, और जो मेरे शेयर होल्डर है, जो सब लोग है, सब लोगों ने देख लिया था, प्रॉफिट हो गया, कंपनी को अच्छा खासा बैलेंस शीट दिखा, ठीक है, सब कुछ प्रॉफिट दिख रहा था। तभी वापस से कैसे सेम चीज को दिखाता मैं? जब वो लॉस हो गया तो वापस से मुझे क्या दिखाना पड़ेगा? लॉस भी दिखाना पड़ेगा। ये इसका पूरा कॉन्सेप्ट है। कॉपी कर लो, चाहिए इसका फोटो निकाल के भेज दो ग्रुप में। तो प्रॉपर फॉर्मेट क्या होगा?